नमस्कार दोस्तों, नीट घोटाला न सिर्फ 2024 में नीट क्वालिफाई स्टूडेंट के करियर पे इफेक्ट डाला, बल्कि आने वाले फ्यूचर नीट एस्पिरेंट्स के करियर पे भी इफेक्ट डाला। मैम, मेरा तो नीट पर से विश्वास उठ चुका है। आज के बाद कल मेरा हाई कोर्ट में लिसनिंग है, मैं पॉजिटिव रिस्पांस एक्सपेक्ट करती हूँ। दोबारा मैं नीट में कभी कदम नहीं रखूंगी और नहीं चाहिए मुझे मेडिकल की सीट और नहीं जाऊंगी मैं मेडिकल एग्जामिनेशन में। जाएं और उनको 720 वाले फेक डॉक्टर्स मुबारक हो जो बाहर निकलेंगे, कल को उन्हीं की किडनी बेचेंगे और उन्हीं के मुझ पर सवाल उठाएंगे। मुबारक हो आपको, आपकी ये मेडिकल सोसाइटी जो आपने खुद चुनी अपने लिए। मैं बहुत सिंपल बैकग्राउंड से साइंस की स्टूडेंट हूँ, पढ़ना चाहती हूँ और आगे बढ़ना चाहती हूँ। मेरा इससे कोई रिलेशन नहीं है। मेरी बस इतनी डिमांड थी कि मेरी OMR शीट को चेक करें वो लोग, बाकी मुझे कुछ नहीं पता। दोस्तों, ये गुस्सा, फ्रस्ट्रेशन, एनटीए के प्रति नफरत लखनऊ के आयुषी पटेल की है। रेल मंत्री हो, शिक्षा मंत्री हो, गृह मंत्री हो और भगवान के अवतार खुद हो प्रधानमंत्री, कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं लेना चाहता। जवाबदेही का जो एक संस्कृति थी इस देश में, वो लाल बहादुर शास्त्री जी की हो, वो माधवराव जी सिंधिया की हो, वो संस्कृति अब आपको बिल्कुल नहीं दिखती। चलिए, इस्तीफा आप नहीं दे रहे। यूपीए के शासनकाल में सिर्फ आरोप लगते थे, बाद में झूठे भी साबित हो गए। आरोप लगते थे और इस्तीफा हो जाता था, जवाबदेही थी। आज वो मंत्री मुस्कुराते हुए आरोप हम पर सब पर लगाता है, इस देश के नागरिकों पर लगाता है कि मोटिवेटेड प्रोटेस्ट हो रहा है। थोड़े दिनों में देश विरोधी भी हो जाएंगे बच्चे, देख लीजिएगा। इनको राष्ट्र विरोधी कह दिया जाएगा जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं। आत्महत्याएं हो रही हैं इन पेपर लीक्स को लेकर, और मंत्री मुस्कुराते हुए कहता है मोटिवेटेड प्रोटेस्ट है। कहां है वो जवाबदेही की संस्कृति? वेयर इज दैट कल्चर ऑफ अकाउंटेबिलिटी विच वी सॉ इन द पास्ट, इवन इन द यूपीए era? I am not going to Mr. Lal Bahadur Shastri and Mr. Madhavrao Sindhya ji. Even in the UPA era we saw this. Just an accusation and people would resign. Later, of course, those accusations were proved wrong. Yet there were resignations, there was accountability, there was a respect for public opinion, there was respect for the media. अब वो चलिए जानते हैं डिटेल में। 4 जून को एनटीए ने नीट का रिजल्ट डिक्लेयर कर दिया, जिसमें आयुषी पटेल का रिजल्ट ही नहीं आया। जब आयुषी पटेल ने एनटीए को मेल किया तो उधर से रिस्पॉन्स आया कि तुम्हारा MR शीट ही डैमेज था। आयुषी पटेल के मामा लखनऊ हाईकोर्ट में वकील है, उन्होंने दोबारा एनटीए को मेल किया कि डैमेज MR शीट का ही रिजल्ट डिक्लेयर किया जाए। हुआ कुछ ऐसा कि 24 घंटा के बाद रिजल्ट तो आया, लेकिन आयुषी पटेल का रिजल्ट 720 आउट ऑफ 715 हुआ। आयुषी पटेल ने जमकर वीडियो बनाया और वायरल कर दिया। वीडियो वायरल हुआ, एनटीए की तरफ से दोबारा रिस्पॉन्स आया। एनटीए ने कहा उनका एप्लीकेशन नंबर 240411 8401 के जगह पे 8401 के जगह पे 3401 होना चाहिए। फिर आयुषी पटेल ने एप्लीकेशन नंबर 8401 के जगह पे 3410 डाला, तो फिर उन्हीं का रिजल्ट आया। ये कैसे पॉसिबल है? एक ही स्टूडेंट का डिफरेंट एप्लीकेशन नंबर पे रिजल्ट सामने आता है। एनटीए ने इसको लेकर 3 रीजंस दिए। पहला, एक ऑफिशियल ने उनके कहा कि इस साल का एग्जाम काफी आसान था, इसलिए इतने सारे लोगों ने टॉप कर दिया। लेकिन जब स्टूडेंट्स और एक्सपर्ट्स से पूछा गया तो उन्होंने रिजल्ट्स आने से पहले कहा था कि एक्चुअली में इस साल का एग्जाम तो बहुत टफ था। वो कह रहे थे कि जो स्कोर होगा वो नीचे जाएगा, कोई टॉप नहीं कर पाएगा। दूसरा, एनटीए ने कहा कि इस साल जो नंबर ऑफ कैंडिडेट्स थे वो कहीं ज्यादा थे। 3 लाख ज्यादा कैंडिडेट्स अपेयर कर रहे थे इस एग्जाम के लिए 2023 के कंपैरिजन में। तो क्योंकि ज्यादा कैंडिडेट्स थे इसलिए नेचुरली हायर स्कोर्स देखने को मिलेंगे। लेकिन तीसरा कारण सबसे इंटरेस्टिंग है। एनटीए ने कहा कि इतने सारे रैंक 1 इसलिए आए हैं क्योंकि 67 में से 50 टॉपर्स को इन्होंने ग्रेस मार्क्स दिए हैं। इन 50 में से 44 स्टूडेंट्स को ग्रेस मार्क्स दिए गए क्योंकि आंसर कीज में कुछ डिस्क्रिपेंसी थी, और बाकी 6 स्टूडेंट्स को ग्रेस मार्क्स दिए गए टाइम रिलेटेड इश्यूज की वजह से। एक ये फिजिक्स का क्वेश्चन था इस एग्जाम में जिसमें 2 सही आंसर्स थे, क्योंकि एनसीईआरटी की एक पुराने एडिशन की टेक्स्ट बुक थी और एक नए एडिशन की टेक्स्ट बुक थी। दोनों में अलग अलग चीजें लिखी थी, तो सब्जेक्ट एक्सपर्ट्स ने कहा कि दोनों ऑप्शन को सही कहा जाना चाहिए। अब पहली बात तो क्या ये एग्जाम कंडक्ट कराने का कोई तरीका होता है? वहां स्टूडेंट्स 12-12 13-13 घंटे पढ़ते रहते हैं एक साल के लिए, और यहाँ एनटीए से अपने क्वेश्चंस ढंग से नहीं लिखे जाते। और दूसरा, ये कैसा एग्जाम है जिसमें 75% टॉपर्स सिर्फ इसलिए टॉपर्स बने हैं क्योंकि उन्हें ग्रेस मार्क्स मिले? इस चीज को थोड़ा और गहराई से देखते हैं। इस क्वेश्चन को देखो जरा। क्वेश्चन था कि इन दोनों में से कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है। पहली स्टेटमेंट है एटम्स आर इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल एज दे कंटेन इक्वल नंबर ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्जेस, और दूसरी स्टेटमेंट है एटम्स ऑफ ईच एलिमेंट आर स्टेबल एंड एमिट देयर कैरेक्टरिस्टिक स्पेक्ट्रम। इस क्वेश्चन का सही जवाब है कि पहली स्टेटमेंट सही है और दूसरी स्टेटमेंट गलत है, यानी कि ऑप्शन नंबर 4। लेकिन एनटीए ने कहा कि हमें ऑप्शन 2 को भी करेक्ट मानना चाहिए क्योंकि 2018 की जो एनसीईआरटी की किताब है उसमें इस स्टेटमेंट को लिखा गया है।
कि सारे एलिमेंट्स के एटम स्टेबल होते हैं। एनटीए ने कहा 13,000 से ज्यादा कंप्लेंट्स उन्हें इस क्वेश्चन को लेकर आई। लेकिन क्या इस रीजन की वजह से गलत आंसर को सही कर देना सेंस बनाता है? क्योंकि 2018 के बाद से जितनी भी एनसीईआरटी की किताबें छपी हैं उन सब में इसको करेक्ट कर दिया गया था। और दूसरी बात, ये एक बड़ा ही सिंपल और लॉजिकल सा फिजिक्स का क्वेश्चन है जिसका जवाब एक 10th क्लास के बच्चे को भी पता हो। तो सवाल ये उठता है कि ये कौन से बच्चे हैं जो 6 साल पुराने एडिशन की किताब को पढ़ रहे हैं और उनके लिए यहाँ पर ग्रेस मार्क्स दिए गए। तो ये है एनटीए के 3 अलग अलग कारण, सारे के सारे फैक्चुअल और लॉजिकल लूप होल से भरे हुए। अगला सवाल ये उठता है कि ये 6 टॉपर्स कौन हैं जिन्हें ग्रेस मार्क्स दिए गए टाइम की कमी की वजह से? क्या ये सारे 6 टॉपर्स एक ही एग्जाम सेंटर से बिलोंग करते हैं? ये पॉसिबल है। ये 6 टॉपर्स उन 1563 स्टूडेंट्स का हिस्सा हैं जिन्हें लॉस ऑफ टाइम की वजह से ग्रेस मार्क्स दिए गए, और इनमें से कुछ स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिन्हें 718 या 719 आउट ऑफ 720 मार्क्स मिल गए, जो कि टेक्निकली इम्पॉसिबल है मिलना, क्योंकि या तो आपको सही जवाब के +4 मिलेंगे या गलत जवाब के -1 मिलेंगे।